कक्षा 10वीं का नमूना प्रश्न पत्र है गणित का। पहला सवाल है, यदि साइन थीटा 5/13 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा 5/13 है। साइन थीटा जो होता है वो लंब बट्टे कर्ण होता है। अगर इस कोण को हम थीटा मान लें तो ये 5/13 साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है। तो हमें आधार मालूम करना है। माना आधार x है तो 5 का वर्ग जमा x वर्ग बराबर 13 का वर्ग होगा। तो x वर्ग बराबर होगा 13 का वर्ग घटा 5 का वर्ग। तो x वर्ग बराबर 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग 25। तो ये हो जाएगा आपका 144 और x बराबर 12 आ जाएगा। x 12 आ गया। तो अब हमें कॉस थीटा मालूम करना है। तो कॉस थीटा जो होता है वह आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार 12 है, कर्ण 13 है, तो आधार बट्टे कर्ण हो गया। दूसरा क्वेश्चन फिर है, तीसरा सवाल, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी। परिधि मतलब हमें ये वाला परिमाप ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो परिधि ज्ञात करनी। परिधि जो होती है, परिधि 2πr के बराबर होती है। 2πr यानी 2 × 22/7 22/7 इंटू रेडियस 7 है। 7 और 7 कैंसिल हुआ तो ये हो गया 44। इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर आएगी। लंबाई है तो सेंटीमीटर में आएगी। फिर है चौथा सवाल, क्या x जमा 5 बराबर x + 3 का स्क्वायर एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की घात 2 जरूर आती है और इक्वल टू समथिंग 0 वगैरह ज़रूर आएगा। तो इसको सॉल्व करो। x + 5 इक्वल टू, हल करके ये आएगा x जमा 5 बराबर x² जमा 9 जमा 6x। इसको सबको एक तरफ ले लो। x² जमा 6x घटा x जमा 9 घटा 5 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x² जमा 5x + 4 बराबर 0। ये आपका x की पावर 2 है तो ये एक द्विघात समीकरण है। फिर है पांचवा सवाल, 13 7 16 7 8 13 7 का बहुलक ज्ञात करो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। इन अंकों में सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? देखो 7 एक बार ये आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया। 13 सिर्फ 2 बार आया हुआ है तो 7 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसका बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक इसका 7 हो जाएगा। फिर है 14 15 16 17 18 का मध्यमान ज्ञात करो। मध्यमान होता है हमेशा बीच की संख्या, यानी सबको जोड़ के जितने नंबर हैं, जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड करो। अब ये 14 15 16 17 18 है, लेकिन यहाँ ऐसे ही पता लग जा रहा है सब में एक एक का अंतर है और 16 इसकी बीच वाली संख्या है। तो या तो आप इसको ऐसे करोगे 14 जमा 15 जमा 16 जमा 17 जमा 18 बट्टे 5, ये आपका 16 आएगा। इसको जोड़ के उसको 5 से डिवाइड करके 16 आएगा। नहीं तो आप 16 जो है इसके बीच की संख्या लिख सकते हैं। फिर है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती है? a जमा d, a जमा 2d, a जमा 3d, इस तरीके की समांतर श्रेणी होती है। इसका जो nth टर्म होगा a + n-1 × d होगा। ये यानी nth जो टर्म होता है वह a जमा n-1 × d होगा। फिर है बेलन के आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन आपको पता है, बेलन आपका इस तरीके का होता है। तो बेलन का आयतन, वॉल्यूम इसका होता है, बेलन का वॉल्यूम जो होता है πr² होता है बेलन का वॉल्यूम या आयतन। और संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जो होगा 2πrs, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है प्लस 2πr² ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा। 2πrh प्लस 2πr²। इसमें से 2πr अगर आप
कॉमन ले लेंगे तो अंदर एच प्लस आर हो जाएगा। ये इसका संपूर्ण प्रश्न होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर।